झोंट पकड़ने छियै कते बड़का बाबा देखे नहीं जे ई रक्षा जे तपस्या नहीं छोड़ी छे ई तपस्या छोड़े नहीं कहू ना तो अहाँ की करबे एकर गर्दन काट देबे हाँ बाबा एकर गर्दन काट देबे हे इंद्र सुनू हे शास्त्र में स्त्री पर हाथ उठाए बड़े पाप कहल गेल या मारब ओकर तो सर्वथा निषेध है शास्त्र में स्त्री के हत्या नहीं कल जाए कखनो नहीं कहुना नहीं अपन सनातन शास्त्र तो एत तक कहलनि है जे स्त्री जाति के हत्या के निषेध हो स्त्री जाति में कोनो जीव के नहीं मारिए पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ओहू में जे स्त्री जाति के छे नहीं मारियो दुर्गा पूजा आदि में जत बलिदान के व्यवस्था छे ओत छागर बैल पड़े छे पाठी नहीं पड़ सके बैद्यनाथ धाम से सुने छी कहा दिन पाड़ा के बैल पड़े छे तो महिष नहीं पाड़ा और श्राद्ध में माछ के प्रयोग हो छे बड़े ठाम कते ठाम हो छे कते ठाम नहीं हो छे अब हुआ कि नहीं हुए से दोसर विवेचना के विषय छे लेकिन जब छे जे हुए ओ तो लिखल छे जे सिंही माछ नहीं देबे के पूछल के सिंही की लागल छे तो सिंही माछ स्त्री जाति के छे अब हम अहाँ तो नहीं चिन्हबे पुरुष स्त्री में लेकिन शास्त्रकार कहलें भार्या भेगस्य वर्षा भुई श्रृंगी श्यान मधुगुरस्य तो सिंही माछ छे स्त्री जाति का वो सिंही नहीं देवे श्राद्ध में नारद कहलखिन देवराज जहां अपन सनातन पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में स्त्री के हत्या के निषेध करे छे अहाँ एगो बजट भूकैत जनानी के घेंट काट लेबे ताओ जनानी फेर एक बेर कहल कि सरकार आते में हम गर्भवती से हो छी इंद्र कहलखिन बाप रे छिया छे नारद कहलखिन सीताराम सीताराम छोड़ू छोड़ू इंद्र कहलखिन सरकार अहाँ के की लगैया अहाँ एना शास्त्र बघारित रहब विपरीत तो हमरा न पड़ल है स्वर्ग हमर न छी ना अहाँ तो वो लंगोटियो नहीं रखे छी जे टेंशन रहब कि स्वर्ग के सिंहासन छिना जेते बड़ हल्लुक बात छे आ पाप हैत से मारबे तो पापो का इंद्र कहलखिन प्रायश्चित्तम करिष्यामि पश्चात पाप क्षयाय बाद में प्रायश्चित क ले शास्त्र में सब पाप के प्रायश्चितो तो लिखले छे ना गाय के हम हमें माने छे सम्मान करे छे पूजा करे छे बांधल गाय जे में लियो कहियो गड़बड़ा गेले तो पतिया लागल तो पतिया तो कटा आबे छे शास्त्र में सब पाप के प्रायश्चित लिखल छे जनानी के मार देबे आ कल पतिया कटा ले कबनो जतन दे नहीं जाना जहां देखलन देवराज इंद्र छोड़ा ले कहना नहीं तैयार छथिन नारद जी कहलखिन हे इंद्र तो एगो बात सुनू ना ई जनानी छे गर्भवती ई हिरण्यकशिपु छे भगवान के बड़ भारी दुश्मन मोन तहबे कर 6 महीना तक वो तकने घूरी छले भगवान के रहने मन एकर गर्भ के संतान के बना दियो विष्णु के भक्त भगला बाप बेटा में कहियो पटरी नहीं खेते बेटा भगवान भगत आ बाप भगवान दुश्मन अब बाप बेटा में पटरी नहीं खेते तो नीक लोग के यह काज हो छे वो बेसी नहीं किछ करत खाली बाप बेटा में बजा देलक बस बगल से ताली पीटे तो नहीं रहू और लोग कहे छे जे ककरो से नहीं सिंह हुए से ओकरे से सिंह हो जे बिठे मरे ओकरा माहुर किया दे लेकिन इंद्र कहलखिन सरकारी अपने राक्षस छे कर पत्नी राक्षसी छे संतान तो राक्षसे है नारद जी कहलखिन नहीं यहाँ के नहीं बुझाबे ओ एकरा भागवत सुनबे के जोगाड़ लगाओ एकरा नीक परिस्थिति में राखू अवश्य कर भगवान के भक्त बेटा बन जेते इंद्र कहलखिन तहन यहाँ के डिपार्टमेंट भेल कथा पूजा पाठ ये सब तो नारद जी के डिपार्टमेंट सरकार तो रखियो हिंसा इंद्र नारद जी कहलखिन देखियो अब राह देखा तो आगे चल अब हमें जना नहीं देखता नारद जी स्त्री कयाद होके नेने गेलखिन ये से नैमिषारण्य जंगल आ एमहर हिरण्यकशिपु के तपस्या चल रही है नारद जी तो कथा सुनबा के जोगाड़ में लग गेलखिन ऋषि सब के कहलखिन यो कथा सुना दियो हिनका एखन से ल के प्रसव हेतै तै से 10 दिन पहले तक हिनका कथा सुनायल जाय और ऋषि सब तो चूंकि नैमिषारण्य में केवल ऋषि आश्रम बना के रहे छे से नहीं छे वो नैमिषारण्य में बड़े गृहस्थ ऋषि सब रहे छे जिनकर पत्नी छे बेटा छे धिया पुता सब छे पूरे ओतऽ
से परिवार से लंबा चौड़ा लाखों ऋषि के आश्रम से नारद जी कहलखिन बस यही आश्रम पर कतौ रहती कथा सुनती। ओ ऋषि सब कहल के हो बाबा जो भागवते के आयोजन हेते तो अही कहियो ने यहाँ से बढ़िया के बक्ता अही लाते हमहू सब सुन ले। नारद जी ओते टिक गेला नैमिषारण्य में कथा कहिला और एम्हर हिरण्यकशिपु के तपस्या चलित रहले और जहन बहुत दिन बीत गेले तस्य मूर्धन समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः। ब्रह्मा जी ने अब जतन वरदान देला तो अंततः तपस्या के तेज ओकरा माथ से प्रकट भेले आगि के रूप में भयंकर आगि के धाह निकलले ज्वाला जकर धाह जाए स्वर्ग लोक तक। ब्रह्मा जी दौड़ लेलखिन ब्रह्मा जी एलखिन तो देखलखिन इत्युक्त्वादि भवो देवो भक्षितांगम पिपील का सब चुट्टी सब ओकर शरीर के सब का मांस नोच के खा गए। हिरण्यकशिपु जब ठाढ़ रहे तब अगल बगल में गाछ वृक्ष जन्म ले पहले ते पर लत्ती फत्ती चढ़ गेले ते पर वो जे छै से दीवार चुट्टी सब और वो चुट्टी सब धीरे धीरे हिरण्यकशिपु के देह सबटा मांस चमड़ी खा गई। हम अहाँ कहबै तहन जीवै कोना छलै तऽ हड्डी छलै ठाढ़ वएह कहै छलै ब्रह्मदेव आए। ई सतयुगिया लोक छल बड़ जल्दी सतयुगी लोक नहीं मरे छलै। अलग अलग युग में अलग अलग आयु प्रमाण कहल गेलै है। कलयुगी लोक के मोटा मोटी आयु 100 वर्ष द्वापर के लोक के 1000 वर्ष 10 गुना बेसी और त्रेता के लोक के 10,000 वर्ष ओकर 10 गुना और सतयुगिया लोक जीवे छल 1 लाख वर्ष। किया तो प्राणे ने जल्दी छूटे। प्राण कतौ रहे छे कोन युग में सेहो कतौ लिखल कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांस मेदिनी द्वापरे त्वगता प्राणा। सतयुग में प्राण रहे छले हड्डी में जावत हड्डी गल नहीं जते तावत लोग मरते नहीं छल। हड्डी गले में तो टाइम लगते 1 लाख वर्ष जीवे छल। त्रेता में वो प्राण आबि गेले मांस में तो हड्डी के अपेक्षा मांस जल्दी गलते तो 10,000 वर्ष के आयु भेले। द्वापर त्वगता प्राणा द्वापर में त्वक चमड़ी में वो प्राण चले मांस के पहले चमड़ी गेल जेते 1000 वर्ष के आयु। और कलयुगिया लोग के प्राण कतौ रहे छे। पंडित जी सब कहे छथिन कलावन्न गत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रपीड़िता। कलो अन्नगत प्राणा कलयुग में अन्न में प्राण छे। अन्न देलिए देह में टनमन करे छिए से अन्न छूट गेल तो बुझियो गेल देह में प्राण नहीं अन्न में प्राण छे। कि सतयुगिया लोग चले हड्डी में प्राण चले वो सबका मांस चुट्टी खा गेले चमड़ी खा तैयो ब्रह्मदेवा ब्रह्मा जी देख लेन बाप रे कमंडल में जल ल के छीट देलखिन पहले जका देह भ गेले। मांग हो की चाही वरदान तो बाबा हमरा अमर बना दिया हम अमर होना चाहे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन अमरता के वरदान तो नहीं भेटते। नहीं बाबा सुनू ना हमर भैयारी बड़ जोरगर छल हिरण्याक्ष एतेक शक्तिशाली जे संपूर्ण पृथ्वी के उठा के रसातल ल के चल गेले तकड़ा भगवान एक चटकन में मारि देलखिन। अब अंदाज करियो जे हमर भैयारी कते बलगर आ तकर बध के निहार कते बलगर एक चटकन में महावीर के प्राण ल लेलखिन। बाबा हम एते सुगमता से झटपट नहीं मरऽ चाहे छी। हम चाहे छी जे मरबे नहीं करी हमरा अमर बना दे। ब्रह्मा जी कहलखिन हो अमर लोक होई नहीं बाबा झूठ बोझे छी। हे हम अहाँ के एते कठिन तपस्या कैल हमरे से लाभ स्वर्ग में अमृत रहे छे देवता अमृत पीलन तो अमर भ गेला सुनै छी। ब्रह्मा जी कहलखिन हो ओ अमरता के भाव किछ दोसर छे। वास्तव में ऐसन 14 भुवन में क्यों अमर नहीं हुई है। मृत्यु सबके निर्धारित छे। ब्रह्मा जी कहलखिन कोई मृत्यु के चक्कर में बउआ हमहू पड़ल छी। ब्रह्मा जी कहलखिन समय पाबि के हमरो मृत्यु भ जाइए। चूंकि भगवान के गीता में कथन है
आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अर्जुन पाताल से लके ब्रह्मलोक धरि जे जीव छे सब के बार बार मृत्यु और जन्म होइत रहे छे, सब पुनरावर्ती है, बार बार अबैये, बार बार जाई। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरो तो अवस्था निर्धारित है। पंडित जी सब संकल्प में पढ़ दै छथिन ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे, मतलब ब्रह्मा जी के जन्म के से 50वां वर्ष बीत गेलन, 51वां वर्ष चले छे द्वितीय परार्ध। पूर्व परार्ध 50 साल के आधा पहले आधा बाद, तो ब्रह्मा जी के 51वां साल चले छे। ब्रह्मा जी कहलखिन तो हमरो दिन गानल जाइए, 100 वर्ष हेते हमहू मर जाए। तो जहन हम अपने मर जाए छी तो हम तोरा केना कह दियो तू अमर भ जा, हमर बातें न झूठ हो जाए। नहीं बाबा, लेकिन अमर शब्द का अर्थ तो ये नहीं भेले जे नहीं मरे। ब्रह्मा जी कहलखिन तो पहले व्याकरण न पढ़ा पड़तो। तो व्याकरण शास्त्र में से के दृष्टि से में नए समास छे, नए समास नो अमर छे। अमर मतलब जे नहीं मरे, लेकिन नए समास होय छे 6 गो अर्थ में। तत्सादृश्यम भावश्च तदनयत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नैयर्था खट प्रकीर्तिता। स्त्री के नाम कतो लिखल छे अबला। अबला के मतलब जे में बल नहीं छे से कहबे कि कम बल छे, कम बल छे से कहियो। कहबे साफे ने बल छे तो तहन उनका बुते तेल के शीशी कोना खोजे छे कि नहीं। वो तरकारी के जे वो कौरव से लाड़े छथिन से बले नहीं छे तो तहन कोना लड़े छे यो। अबला मतलब ई नहीं जे बल नहीं हुए, अबला मतलब जे में कम बल हुए। तो अल्पता के द्योतक से हो नए समास छे। नए समास में 6 गो अर्थ छे भैया घोषण। तू एक किया पकड़ने छ जे अमर मतलब जे नहीं मरे। अमर के एहनो अर्थ होय छे जे बहुत दिन में मरे। कतो कतो शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लके भाव ले के चाहिए। वेद में भगवान के स्वरूप के वर्णन छे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। कोई भगवान के 1000 सिर, 1000 आंख, 1000 पैर छे। तो सहस्र मतलब होते छे 1000। अब 1000 कह दिलिए तो वो भगवान यदि 500 सिर वाला भ के प्रकट हेथिन तो कहबे भगवान नहीं छिया। चूंकि वेद कहे छे 1000 सिर वाला छथिन ओ, तो जो 1100 सिर वाला भ के प्रकट हेथिन तो फिर कहबे जे भगवान नहीं छिया। चूंकि वेद में लिखल छे 1000। तो ओई मंत्र के व्याख्या में ई कहल जाय छे जे सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। सहस्र का मतलब होइते छे भैया 1000, लेकिन एतो ए मंत्र में सहस्र का मतलब अनगिनत बुझू, बहुत बेसी। अब 1 के अपेक्षा 5 को बेसी भेले, आ 5 के अपेक्षा 10 बेसी भेले, तो 5 को भ सके, 50 को भ सके, 5000 भ सके, सब बेसी भेले। तो कहो के भाव जे कतेक ठाम शब्द के अर्थ नहीं लके भाव ले के चाहिए। क्यों कहले खबना में कमर हो छै तथा हम पुस्तकालय लग से विदा आवे दक्षिण मुहे बस 25-50 मीटर के बाद एगो मोर अबै छै। मोर से कनिया आगा जेबे 10 लगा। अब क्यों जो तो से लगा खसबा लागे तो जे भेटे ओकरा। अरे 10 लगा के मतलब भेले कनिया। हम अहाँ कहै छियै हे 2 दिन के जिंदगी छै, ककरा से प्रेम ककरा से दुश्मनी करत। 2 दिन के तो 2 दिन के जिंदगी मतलब की भेले जे बृहस्पति शुक्र रहबे, शनि के सब गोटे विदा हेबे नहीं। 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट छै जिंदगी। तो कतेक ठाम शब्द के अभिधार्थ नहीं लके लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ प्रधान मानल जाय छै। आदि शंकराचार्य के लिखल परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया 85-तेरधिकमपनीते त्वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोधर जननि कन्यामि शरणम्। हे मैया जगत जननी जगदम्बा, हे गणेश जननी, आप हम सब देवता के छोड़ दिलियन, अब अहाँ के शरण में छी। मैया 85 वर्ष अवस्था बीत गेल,
एखन धरि यहाँ के कृपा नहीं भेटल, आब ककरा चरण में जाओ, ये अर्थ छे। अब ओहिमे से माया 85 शब्द के अर्थ छे 85 वर्ष बीत गेल। और ये बड़े प्रसिद्ध बात छे जे आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष के अल्पायु में संसार छोड़ के विदा भ गेलखिन। आदि शंकराचार्य भगवान के, चूंकि भगवाने के अवतार रहथिन, तो 32 साल में अपन सब काज निपटा के निकल गेलखिन। तो लेकिन एहिमे लिख देलखिन 85 साल। अब लोग छाती पीटे, बाप रे, जो वो 25 साल में विदा भ गेलखिन तो 85 कोना, 32 साल में विदा भेलखिन तो 85 कोना लिखलें। भैया 85 के ऊपर भाव छे। कोनो आदमी के आयु 100 वर्ष, ओहिमे जो 85 बीत गेले तो बुझियो जीवन के अधिकांश भाग बीत गेले। आदि शंकराचार्य के कह के भाव छेन, मैया जीवन के अधिकांश भाग व्यर्थ में बीत गेल, आबो तो कृपा करियो। वो 85 के अर्थ तो 84 के बाद जे होय छे 85 से नहीं लियो। 85 के मतलब जीवन के अधिकांश भाग। ब्रह्मा जी कहलखिन तहिना अमर के मतलब बुझल जे बड़ दिन में मरे। ओकर डायरेक्ट अर्थ नहीं ल के लक्षणा व्यंजना ग्रहण कर। ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ मरी तो हमहूँ छु। हाँ, हमरा सबके मृत्यु कने बेसी दिन में होइए, संसारक लोग तावत कतेक हजार बेर निपट जाइए। अंतर एतबे छै, ब्रह्मा जी के दिन कतेटा के होइ छन बुझलिए। एहि संसार में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ई चारू युग एक बेर चलले। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग तकर नाम भेलै चतुर्युगी। ई चतुर्युगी जहन 1000 बेर बीत जाय छै, 1000 बेर, 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर कलयुग, तो ब्रह्मा जी के होइ छन 12 घंटा के दिन। तत बेटा के फिर 12 घंटा के राति होइ छै। एहि हिसाबे ब्रह्मा जी के दिन चले छन। 30 दिन के महीना, 12 महीना के साल, आ 100 वर्ष ब्रह्मा कहलखिन हमरो अवतार। सीमित तो भेबे न केले, सीमा में तो हमहूँ बान्हल छी, तें अमरता के वरदान नहीं भेटतो। हाँ, दोसर जे किछु मांगो कहलकै हो बाबा, तहन हम घुमा फिरा के ओझरा के हम वरदान मांगबो, हम सीधे नहीं मांगबो वरदान। ब्रह्मा जी कहलखिन ओझरा कते ओझरा मांगबो, तो कहे छन यदि दास्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। बाबा इस संसार के प्रकट के करे छथिन, जन्म के दे छथिन जीव मात्र के। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरे नाम है विधाता, हम ही सबके जन्म दै छी, सृष्टा हम ही छी। तो बाबा अहाँ के बनायल संसार में ककरो बुते हम नहीं मरी, और न घर में मरी, न बाहर में मरी, न अस्त्र सा, न शस्त्र सा, न दिन में, न रात में, न भूमौ नाम बरे मृत्यु हो, न धरती पर, न आकाश में, और न पशु सा, न पक्षी सा, न मनुष्य सा, न राक्षस सा, न देवता सा, न नाग सा, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष, तुम्बरु, ककरो बुते न मरी। युद्ध में तो हम कहियो मरबे नहीं करी। युद्ध में जो हम ठाड़ भ जाए, सामने वाला 100% परास्त भ जाए, तीनों लोग पर हमारा अधिकार हुए। और बाबा महीना क्या गो हुई छै? ब्रह्मा जी बोलते 12 महीना विषय। हाँ बाबा 12 महीना में हम कहियो नहीं मरी। ब्रह्मा जी कहलखिन और उछड़े में कि उछड़ाल भग नहीं बाबा भ गेल, न अस्त्र सा, न शस्त्र सा, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य, न पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, ककरो से नहीं। 12 महीना में कहियो नहीं। अहाँ के बनायल संसार में ककरो बुते नहीं। युद्ध में तो मरबे नहीं करी। ब्रह्मा जी कहलखिन एवं मस्तु हिना हुआ। ब्रह्मा जी आप पूछलखिन बौआ कह मन केहन लगे छो? वरदान तेहन भेट गेलो, आप मन की कहे छो? लोग ने बीमारी आके पूछलक क्यों आप केहन लगे तबियत? तो कहलके बाबा मन बुझाइए जे हम अमर भ गेलहुं। ब्रह्मा जी मने मने कहलखिन बौआ तही भरम में पड़ल रहत मुझे अमर भ गेलहुं। हे तू कते ओझरा, ओझरा है, सबटा ओझरा के भगवान सोझरा देथिन। भगवान अपने बड़ घुरछिया, सबटा घुरछी छोड़ा के तोहर संगा खाली बदमाशी तो तू कर ही खाली। बस ब्रह्मा जी गेल अपना धाम, और हिरण्यकशिपु आयल, तहन लागल बदमाशी कर। तुरंत पाताल से सेना सब संगठित क के आयल धरती पर।
मार काट मचल के जहां हिरण कशिप और एमहर ई तो एक किस्म का कथा भेला। हमार पत्नी कयाधु के वही जंगल में धीरे 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 परिस्थिति बदल गेले। ओई जंगल में ऋषि मुनि के आश्रम पर भोजन करे ले केवल फल मूल देल जाय छै। भूख लगते तो की करती खेती हुआ और 4 बजे भोर होय छै कि पंडित जी के वेद पाठ शुरू भेल, 6 बजे से पूजा पाठ शुरू होय छै, 8 बजे से हवन के कार्यक्रम छै, 10 बजे से पुराण के पाठ होय छै, 12 बजे से और कोनो कार्यक्रम होय छै, 2 बजे से नारद जी बैस जाय छथिन गद्दी पर कथा कहै। 24 घंटा के ओतुका शेड्यूल जे छै से पूरे धर्ममय छै। वही परिस्थिति में रहते 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 कयाद बदल गई और राक्षसी बदल गई और देवर्षि नारद पर कयाधु के बड़े बेसी श्रद्धा भ गेले है। ई नारद नहीं रहते थे तो इंद्र ओई दिन घेट काटि दिता धन ई नारद जे हमर जान बचल। ई नारद बुझू हमर धर्म पिता छे। पिता शब्द के अर्थ की तो पा अवरक्षणे धातु से पिता शब्द बने छे, जकर अर्थ भेले पाति रक्षति इति पिता। ओना एही बात के हम बाद में फिर कहब जे पति शब्द से हो पाए धातु से बने छे। पा अवरक्षणे धातु से पाति रक्षति इति पति से हो छै, जे रक्षा करैत से पिता पति दुनू। तो नारद जी हमर धर्म पिता छे और शास्त्र में कहलो गेले जे पंच पिता 5 प्रकार के पिता होय छै, अन्नदाता भयत्राता इत्यादि। तो नारद जी हमारे धर्म पिता छे। ई बात जो दिन ने ठाड़ होते थे तो वो तो हमारे गर्दन काट। ई नारद जी जे कहे थी हमसे बात मानब। और नारद जी की कहते हैं, नारद जी के मुंह से एक बात निकले छे श्रीमन नारायण नारायण। और नारद जी से वैष्णवी मंत्र का दीक्षा दिलन या कयाधु का। कयाधु आप धीरे 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 भगवान के भक्ति में रम गेलिए। कयाधु भगवान के भक्ति में पिल गेलिए। भगवान हम अहाँ के शरण में छी। भगवान ए जीवन के सब आश विश्वास अहीं के छी। भगवान ए जीवन के आधार अहीं छी। भगवान हम अहाँ के शरण में छी। भगवान देखियो ने जन्म तो भेल कने खराब कुल में, पति राक्षस छे। पति अहाँ से दुश्मनी करे छे, लेकिन भगवान अहाँ सब किछु कऽ सकै छी। भगवान हमरा पति के सुमति दियौन। हमार पति से हो अहाँ के भजन करैत कीर्तन करैत चिंतन मनन करैत। भगवान ए जीवन के आस विश्वास सब अहीं छी। कयाधु भगवान के भक्ति में रंग गेलिए। कयाधु के प्रार्थना की छनि और मन को भैया सुनर सुन भजन सुनबै छथि। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या
जिनका सारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भक्तवत्सल भगवान की जय। और कयादु धीरे 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 भगवान के भक्ति भजन में रेंग गेली। जहन प्रसव के समय नजदीक के नारद जी कयादु के रहने गेलखिन या इंद्र के कहलखिन बउआ राख कयादु के गांव पर पहुंचा दहूं और हमरा विश्वास है हम अपना कार्य में सफल भेलूं। या कयादु के संतान भगवान के भक्त हेबेटा करथिन। कयादु के गांव पर गेली
अब हिरण्यकशिपु एलखिन कहा हिरण्यकशिपु तो पूरे पृथ्वी पर अधिकार करें और हिरण्यकशिपु लोहिया अब इंद्र का गुना छोड़ल जाए जे इंद्र हमर पत्नी के घेंट कटे ले तैयार छलिए तुरंत सेना सजेले चलो स्वर्ग पर चढ़ाई कर और देवता सब के खबरिया आए के कह देलखिन इंद्र आबि रहल है सेना सजा देवराज कहलखिन तो भागे जाइयो पढ़ो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन भागल किया इंद्र अहाँ देवता छी और देवता सबके चाही कि अपन चल चरित्र बढ़िया रखे थी ई कायरता अहाँ के शोभा नहीं दी वीरता धारण करू युद्ध करू इंद्र कहलखिन सरकार युद्ध कहे के की करबे जहन की हिरण्यकशिपु के वरदाने में भेटल छे जे देवता मार नहीं सके आ युद्ध में कहियो परास्त नहीं है तो हारते तो नहीं है हिरण्यकशिपु तो हम अब मरबो नहीं है करते हमारा सबके हाथ तो तहन युद्ध करब कौन जरूरी छे युद्ध करबे किया करब जहन की बुझे छे युद्ध में हारबेटा करब तो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन नहीं तैयो युद्ध करे के चाही एहि दुआरे ये शास्त्र में लिखल यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते पैघ लोग के चाही कि अपन चल चलन नीक राखे ओकरा देखा देखी ओकरा से नीचा वर्ग के जे लोग छे से अपन चल चलन सुधार अहाँ तो देवता छी धरती के लोग अहीं के आदर्श माने अब अहीं कायर भ जेबे तो धरती के लोग तो कायरे है युद्ध में आके डर कथी के हो इंद्र अमृत तो पीने छी तो हिरण्यकशिपु के हाथ में मर जाए से तो डर नहीं है हिरण्यकशिपु गांव के सरकार मर नहीं जाए से तो विपैत रही युद्ध में मर जाए तो वो बातों भेले मरब नहीं हिरण्यकशिपु डांड पांजर तोड़ दे तो कह जे काटित रहब कानित जे रहब कष्ट जे पाब मृत्यु नहीं है तकर गारंटी है अमृत पीने छी लेकिन कष्ट तो भेटल आ वो तते तमसायल छे बाबा छोड़ू न युद्ध नहीं करबे देवगुरु बृहस्पति के संग ल के सब देवता पड़ेला हिरण्यकशिपु के स्वर्ग के राज्य अकंटक भेट गेले वो तीनों लोक पर अधिकार करेंगे अब और वो खुल के लागल लोक के कष्ट देना साधु संत महात्मा के मारो पीटो वेद विद्यालय नष्ट करो गाय के हत्या करे और इंद्र के पाछा में अपन गुप्तचर खुफिया लगेंगे अब वो खुफिया सब इंद्र के तकने घूरे छे हिरण्यकशिपु के तामस रे वो इंद्र हमर पत्नी के झोंट पकड़ने छल रो वो इंद्र के दहिना घट्टा बामा घट्टा जावत काट नहीं लेबे जी हाथ से वो पत्नी के झोंट धने छल तो तकने आगे और ई देवता से भागल घूरे छे नुकायल घूरे छे जना वो वारंटी वाला के नहीं होय छे जकरा पुलिस पकड़े लबैत रहे छे जकरा पर वारंट रहे छे वो जे भागल घूरे है 5 दिन ओकरा दरवाजा पर 5 दिन ओकरा भूसखार में 5 दिन ओई गाछी में 5 दिन ओकरा छत पर इंद्रादि देवता तेहना नुकायल भागल घूरे छे कहियो ओई पहाड़ के गुफा में कहियो ओई जंगल में कहियो ओई गांव में भेष बदल के और कतो चैन से नहीं रहे छे हिरण्यकशिपु के डरे और एक दिन हिमालय पर्वत के गुफा में चलखिन ये अब बैसला किछ भोजन करता इंद्रादि देवता ता खुफिया आबि के कहलखिन जे हिरण्यकशिपु के नौकर चाकर पर टहली छे टोह लगे नहीं घूर रहल बेचारा खेने छोड़ के पड़ेला लगला कान कान के भगवान के कह लगलखिन हे भगवान नारायण की वास्तव में हमरा सब अही लायक छे मानल हमरा सब बुते कतो गलती भेल हेतै भगवान त कष्टो बड़ दिन हो गेलै हे सरकार आप तो माफी दियो आप तो हिरण्यकशिपु के आतंक से हमरा सब के बचायल जाए भगवान आप कहिया अवतार लेबे कहिया संहार करबे हिरण्यकशिपु के भगवान आकाशवाणी केलखिन यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति भगवान कहे छथिन आकाशवाणी में देवतागण जे आदमी देवता से दुश्मनी करे वेद के नाश करऽ पर तुल जाए गाय के हत्या करे ब्राह्मण के वध करे साधु संत महात्मा के कष्ट दिए
धर्म के नाश करब पर लग जाए और भगवान कहलखिन हमरा से जकरा दुश्मनी होए बुझक ओकर अंत घड़ी नजदीक छै सवा आशु विनश्यति वो बड़ जल्दी नष्ट हैत देवता सब कहलखिन भगवान तो हिरण्यकशिपु के सब कांड करते देवता के कष्ट देते छे ब्राह्मण के कष्ट देते छे गाय के हत्या करते या वेद विद्यालय नष्ट केबे केलक साधु संत महात्मा के कते के फांसी दिल के लिए धर्म नाश कर पर तुलले अहाँ के तकने घुरे छल तो सबका कांड तो करते ये तो आप कहिया ले अंठेने छे कि भगवान आकाशवाणी करै छथिन निर्वैराय प्रशांताय ससुता स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्ये धनिष्ये पिवरोर्जितम देवतागण ए संसार में सबके कष्ट देलनि एगो महात्मा छूटल छथिन के त स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय वो अपन पुत्र महात्मा प्रहलाद के जहिया कष्ट देथिन बुझक ओकर दिन खराब भ गेल भगवान आकाशवाणी में कहलखिन ये स्वसुताय महात्मने वो अपन छोटका बेटा प्रहलाद महात्मा के जहिया कष्ट दे भगवान प्रहलाद के लेल महात्मा शब्द के उपयोग केलखिन है प्रहलाद महात्मा छे ओइ समय में प्रहलाद के आयु मात्र 1.5 वर्ष के छे बजनाइ सिखलखिन है तो सब दिन जखन तखन भगवाने टा के नाम ले छथिन प्रहलाद जी में 1.5 वर्ष के अवस्था में भक्ति के सब लक्षण प्रकट भ गेलै प्रहलाद केहन महात्मा छथिन त आसीनः पर्यटन अशनन शयन प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्तयेतानि गोविंद परिरंभितः क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः क्वचिद दसति तच्चिंता हलादोदगायति क्वचित प्रहलाद जी भोजन करैत पानि पीबैत उठैत बैसैत जगैत सुतैत जखन तखन ओ नारद जी के द्वारा उपदिष्ट जे मंत्र छलनि श्रीमन नारायण मंत्र के जप करैत भगवान के नाम लैत भगवान के कीर्तन करैत और क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतनः और प्रहलाद जी भगवान के नाम कीर्तन करते कखनो जोर जोर से कान लगे छथिन अनेरी ओ माता के गर्भ में बैसल जे भगवान के खूब कथा सुनलखिन मोन पड़ि जाइ छनि जे भगवान राम पत्नी विरह में जानकी विरह में कनित कनित बताह भ गेल छलाए तो प्रहलाद जी सेहो खाना लगे छथि क्वचित तद भावना युक्त तन्मयो नुचकार प्रहलादो जी जोर जोर से खाना लगे छथि हमर भगवान कनै छलाए भगवान कनित कनित बताह जकां भ गेल छलाए भगवान राम जानकी विरह में से बता जगह भगवान हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी वो गाछो वृक्ष से पूछा लगे छलखिन जानकी कम्हर गेलै खो इहो तो कने मने सह न भेलै अब हम अहाँ जे रास्ता कात में गाछ लग ठाढ़ भ के पूछिए हो हम गाछ कह बेनी पूर्वी रास्ता जेते कि रास्ता जेते जो कियो देख गेल तो कहते निछन से बता छै गाछ सब यही छै भगवान राम व्याकुलता के ई पराकाष्ठा पर छथिन बिसरि गेलखिन ई गाछ किछ उत्तर दे ई लत्ती फत्ती किछ बाजत ई बात बिसरि गेलखिन व्याकुलता के ई सीमा थी के व्याकरण में से सुभ्रू शब्द एलिए सुभ्रू शब्द का से संबोधन में बने छै सुभ्रू शब्द का संबोधन में आवे छै हे सुभ्रू ब्रहर्षु का लेकिन रावण वध महाकाव्य में भगवान राम रावण वध महाकाव्य एकटा छै जकर नाम छै भट्टी काव्य ओइ भट्टी काव्य में भगवान राम कनित 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 कहलखिन ये हा पितः क्वासी हे सुभ्रू वो तो हे सुभ्रू में दीर्घुकार कह दिलखिन अब व्याकरण में झंझट उठले भैया सुभ्रू शब्द का गलती हुई छै दीर्घुकार नहीं होय के चाहिए
हर्षुकार होइ छै आ भगवान दीर्घुकार कह देलखिन से कोना तऽ गलती भेलै। ओकर समाधान में यह देखायल जाइ छै जे देखियो भगवान राम एतेक व्याकुल छथिन जानकी विरह में जे बाजऽ के ठेकान नहीं रह गेलनि कि बाजी कोना बाजी से तक के ठेकान नहीं रहलनि। ओ व्याकरण के अनुचित प्रयोग केलनि। हा पिता पास हे सुभ्रूह में दीर्घुकार कह देलखिन तैयो जान बचल भेलै। और हनुमान नाटक में हनुमान जी तो लिखलन बाप रे बाप जानकी विरह के जे वर्णन कलनि है। भगवान राम कनित 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 बेहोश भऽ के खसि पड़लखिन। लक्ष्मण जी पानि छीट के चेहरा पर भगवान होश में एला तो भगवान राम पूछे छथिन केयूयं वदनाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मण कोऽहं वत्सस आर्यैव भगवान् आर्यस्य को राघवः किं कुर्मो विजने वने तत इतः देवी समुद्वीक्षते का देवी जनकाधिराज तनयाः प्रिय जानकी। भगवान राम कहे खुजल या कहे छथिन जे के यूयम वद के छी आयो लक्ष्मण जी के। लक्ष्मण जी कान लगला नाथ नाथ किमिदम भैया ई की कहे छी मालिक हम अहाँ के सेवक छी दासोस्मि ते लक्ष्मण हम अहाँ के सेवक लक्ष्मण छी। कहो तो लक्ष्मण छी तो को हम वत्स बौआ हो तो हम के छी। लक्ष्मण जी अहाँ के अपन नाम ने मन पड़ी नहीं हम के छी तो आर्य एव भगवान अपने आर्य थे कहूं। अरे नाम तो किछ हैत ना आर्य सको राघव अहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राघवेंद्र सरकार छी अहाँ राम छी हम लक्ष्मण छी अहाँ के छोट भैया अहाँ के सेवक। तो महाराज दशरथ के बेटा हम राम छी तू लक्ष्मण छी तो राजमहल में रहितो जंगल में की करे छी। लक्ष्मण जी छाती पीटऽ लगला हाय विधाता एक तो जानकी हेरा गेल छै जिससे विपैत नहीं अभी 6 फीट के पुरुष बता भ गेलखिन किछ यादे नहीं अबै छै तो कोन डॉक्टर लग जेबै। काने तो लक्ष्मण जी कहलखिन जे देवी समुद्वीक्षते देवी के तकै छी। राम फिर पूछ उठलखिन का देवी कौन देवी के तकै छी हो। लक्ष्मण जी कहलखिन जनकाधिराज तनया महात्मा जनक के पुत्र पुत्री जानकी के विदेह नंदिनी वैदेही के सीता के तक रहल छी। जानकी सीता के नाम सुनलनि राम कि जना वो बिसरलहा याददाश्त सबटा वापस आबि गेलनि। फिर जोर जोर से छाती पीट के हाय सीते एकदम बताह सनक। ई दृश्य जाति प्रहलाद जी के मोन पड़े छनि बैसल छै तो बड़ बढ़िया आकि एकाएक जोर जोर से कानऽ लगै छथिन और कहिते कहिते मोन अब हृदय पटल पर मोन में एकने कहि रहल छथिन आ कहिते कहिते कोनो दोसर लीला मोन पड़ि गेलनि कि जोर से हंसऽ लगै छै आंखि से दहको नोर बहि रहलनि और जोर जोर से हंसऽ लगै छथिन। मोन पड़ि गेलनि जे आइ कन्हैया के और श्री राधिका जी के कने टंट घंट भऽ गेल छै झगड़ा रुसा फुली एक दोसर के टोकै नहीं छथिन। के टोकत आगा जे आगा टोकत से छोट भेल क्यों छोट होइल तैयार। कन्हैया के मोन बहटारा के साधन छनि बांसुरी छनि बेचारा के ने मोन लगलन कि बस बांसुरी बजेनाइ शुरू केलक। और राधिका जी के मोन होइ छै जे बात करतू लेकिन दुश्मनिया ई बांसुरी जो हुनका लग बांसुरी नहीं रहते तो ओकरो मोन बौआइते तो गप करते। वो बेचारा तो अपन मोन बहकाइ रहल है हमरा लग तो किछो नहीं। बतर सलालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई बड़े छागल कन्हैया जहन बांसुरी रखले ना कोनो काज में राधिका जी बांसुरी छोड़े ले। अब कने काल में कन्हैया के मन पर बांसुरी देते रखने रही हमार बांसुरी की भेल। अब टोकथिन कोना डायरेक्ट अब दू गोटे के बीच में यदि एगो के सामान हरेले तो दूसरे देने छे ई तो सीधे बात छे। लेकिन पूछे नहीं छथिन डायरेक्ट हमर बांसुरी के देखलक हमर बांसुरी दऽ दियौ नहीं तो हम देबै सबक
सौह करे भौं हनु हसे दैन कहे न जाए। राधिका जी हंसा लगो कन्हैया कहलखिन बस हंसना छोड़ के हमर बांसुरी दियो नहीं तो हम देवे सबको। कि राधिका जी बांसुरी उठे लगे में जमुना जी बही छथिन हैया फेंकलिए जमुना में। कन्हैया तो तुरंत तैयार भ गेला ई फेंकथिन तो हम लोक ले पकड़ ले। राधिका जी ओकरा धपबैत फेंकलखिन तेना के कन्हैया लपकला और कतवे में ठाड़ रहथिन पैर हुसले बसुरिया नहीं धरे खसला जमुना जी में। राधिका जी बड़े जोर से हंसा लगल। अब ई दृश्य मन पर प्रहलाद जी के तो जोर जोर से हंसा लगे छथिन। आंख में नोर भरल छलन जानकी विरह में कनैत या जोर जोर से हंसा लगलखिन। क्वचित दसति तच्चिंता ह्लाद गायति क्वचित कखनो जोर जोर से भगवान नाम के कीर्तन करऽ लगे छथिन और कखनो जोर जोर से नाचऽ लगे छथिन। मतलब भक्त के लक्षण केहन होइ छै बता सन। आंख से नोरो बहि रहल है नीचियो रहल छी गाबियो रहल छी हंसियो रहल छी सब परिस्थिति एकै ठाम। अब ई देख के माता कयाधु बड़े प्रसन्न होइ छै वाह भगवान हमरा पर कृपा करो हमर बेटा अहाँ के भगत बनल। लेकिन प्रहलाद जी के भक्ति से हिरण्यकशिपु के परिचय नहीं छै। जे हिरण्यकशिपु तीनों लोक में भगवान के नाम लेनिहार के फांसी चढ़ा दै छलैया। भगवान के नाम पर हिरण्यकशिपु प्रतिबंध लगेने छै लेकिन दीप तले अंधेरा हम आंखें छी। ओ तीनों लोक में लोक के सतने छी अपना घर में भगवान के भगत छै ओकरा ठेकान नहीं छी। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु के परिचय ओहि दिन भेलै जहिया हिरण्यकशिपु प्रहलाद के परीक्षा लेल बजेलखिन। प्रहलाद जहन 3.5 वर्ष के भेलखिन ये तो गुरुकुल में नाम लिखा देल गेला पढ़े ले और 6 महीना के बाद छमाही परीक्षा हेतै। लेकिन ओहि समय में परीक्षा लिखित नहीं होइ छलै। राजा के सामने में आयल के अपन काबिलियत साबित करऽ पड़े छलै। सब बच्चा परीक्षा दे ले गुरु जी के सामने और गुरु जी छथिन के शंडामर्क नाम छै। विद्यालय खोलने छथिन शुक्राचार्य लेकिन शुक्राचार्य एखन तपस्या करे ले गेल छथिन। तो शुक्राचार्य के दूटा बेटा शंड और अमर्क। ई शंडामर्क दुनू एलखिन ये से परीक्षा दियो गेल बच्चा सबके। राज्यसभा में सब बच्चा सब लाइन लगा के ठाड़ भेलै और प्रहलाद जी सहित के हिरण्यकशिपु लगायल गेलखिन सिंहासन पर। प्रहलाद के देख हिरण्यकशिपु के भेलै ओ अपन छोटका बौआ है बेटा पकड़ के घींच के कोड़ा में बैसा लेलखिन। हिरण्यकशिपु लागल सब बच्चा से बेरा बेरी प्रश्न पूछो। सब बच्चा अपन जे पढ़ने छले से उत्तर दे। अब हिरण्यकशिपु के चूंकि राक्षस के विद्यालय छे तो विद्यालय के पढ़ाइए राक्षसी हेतै। इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली के हिरण्यकशिपु छथिन। वह भगवान छथिन वह ब्रह्मा विष्णु महेश के से ऊपर का लोग छथिन। हुनके कृपा से सूर्य उगै छै हुनके कृपा से हवा बहै छै। इस संसार के हरेक लोग के चाहिए कि अपन जीवन के सार्थक करे और सार्थकता ही में छै जे हिरण्यकशिपु के किछ सेवा करे। यह सब बात है। चूंकि शास्त्र शिक्षा शास्त्र कहै छै जे विद्यालय होइ छै हमर विद्यालय होइ छै समाज के दर्पण। जेहन समाज छै विद्यालय तेहने हेतै। जहिया ई देश धर्म प्राण छलैया तहिया ई देश के विद्यालय में वेद उपनिषद गीता इत्यादि पढ़ायल जाइ छलै। जहिया से देश धर्म निरपेक्ष भेलै अब वो सब पढ़ाई पर प्रतिबंध लागल छै। पहले ग से गणेश पढ़ायल जाइ छलै। ओ क ख ग घ में क से कबूतर ख से खरगोश ग से गणेश जी। आब जहिया से देश धर्म निरपेक्ष भेलै ओहि दिना से ग से गधा पढ़ायल जाइ छै। मतलब गधा धर्म निरपेक्ष होइ छै। गधा धर्म निरपेक्ष होइ छै। हम अहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं छी। गधेटा धर्म निरपेक्ष भ सकैए हम अहाँ धर्म सापेक्ष छी। धर्म मतलब की ओकर स्वाभाविक गुण ओकर वृत्ति। सूर्य के गुण छियै प्रकाश देव अग्नि के गुण छियै ओहिमे दाहकता छै।
आग के दाहकता आग सहि सके कि और सूर्य के प्रकाश सूर्य से अलग हेते तो फिर सूर्य रह गला हो न जाने के धर्म निरपेक्ष शब्द के इजाद करें खोज करें लगे राजनीति के बल पर इस संसार में जे नहीं हुए से कम राजनीति थी कैसा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब प्रहलाद जी के जो हम क्वेश्चन पूछो के बारी ले तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पूछो प्रहलादानोचिताम पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बउआ तो अहाँ 6 महीना में की सब पढ़लो विद्यालय में अहू किछ नीक चीज सुनो। हिरण्यकशिपु बड़े प्रेम से पूछल के बउआ प्रहलाद अहू किछ सुनो किछ पढ़लो का। प्रहलाद आए पहले दिन पिता के सामने में मुंह खोल कही छथिन तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी एते दिन में हम एतबे बात बुझलिए जे गृहस्थाश्रम छियै एगो अन्हार इनार। प्रहलाद जी कहै छथिन एहि गृहस्थाश्रम रूपी अन्हार इनार में जे खसि पड़ल ओकर मन हमेशा उद्विग्न रहै छै चिंतित रहै छै व्याकुल रहै छै बड़े टेंशन में लोग। तो लोग एक गृहस्थाश्रम रूपी अन्हार इनार में खसो से बचे जंगल चल जाए और भगवान नारायण के चरण चिंतन करे भगवान के भजन कीर्तन करे अपन समय बितावे ओकर जीवन सुखी के बाकी सब के जीवन दुखी। जाके हिरण्यकशिपु सुनलकै भगवान नारायण के भजन करे पहले तो प्रहलाद के लकड़ा पकड़ के फेंकलक नीचा मेरे दुष्ट कौन दुश्मन के नाम ले लेते और बकल के संडामर के दिशन हे संडामर गुरुजी महाविद्यालय में यह सब पढ़ायल जाय छै। संडामर कॉलेज के सरकार हमरा विद्यालय में सब नहीं पढ़ायल जाय छै तो ई बच्चा 6 महीना से अहाँ ओतऽ छलाए तो ये बच्चा के सबटा देखरेख तही के छै ना। ई बच्चा कतऽ ई बात सिखल के जे ई गृहस्थाश्रम अन्हार इनार छै छोड़ दियो भाग जाओ जंगल जाके भगवान के नाम लियो वो हमर दुश्मनमा के नाम। बच्चा बिगड़ल जा रहा है अहाँ सब की खाली समय समय पर वेतन उठबै छियै बस बच्चा ओहिना ध्यान दियो बच्चा पर खबरदार बच्चा सब बगैद रहल। और हिरण्यकशिपु लग संडामर जहन बच्चा लग के विदा भेल तो डोरे तो बुझू संडामर के देखियो कतेक मनोवैज्ञानिक तरीका छै। प्रहलाद से पूछलखिन ये वत्स प्रहलाद भद्रन्ते सत्यम कथय मां वृषा बालानति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धि विपर्ययः। प्रहलाद आगे कल्याण हुए बिना गोर लगने आशीर्वाद दे प्रहलाद अहाँ खूब दीर्घायु हो खूब निके रहो। प्रहलाद एगो बात कहू हम गुरुजी छी हमरा लग झूठ नहीं बाजब अहाँ जे अपना पिता के सामने में बात बजलिए से के सिखेल। बुद्धि भेद परकृता उता होते स्वतो भवत। यहाँ के क्यों सिखेले कि अपने आप ही बात फोड़ा गए। प्रहलाद कहल यो हमरा मोन नहीं पड़िए के सिखेलनी बात लेकिन एहन एहन बहुत बात हमरा बुझल। संडामर कहल के बउआ वो तो तू बेटा छलक या राजा के ते जान बकस देलको ने तो बीच चौराहा पर फांसी टेंग दी तो तोरा। हे प्रहलाद ओई भगवान के नाम ले खराब बात भेले गैर भेले ओकर को भगवान नारायण के नाम नहीं लियो नहीं तो तोहर पिता छोड़ दे को कह नहीं छोड़तो समझते रही हो ओकर नाम नहीं लेल जाय छै राज्य में। भगवान का भक्ति भजन करो राक्षस के राज्य में दंड भेटे छै। और बाबा तुलसी कहले पुत्रवती जुवती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत होई। वास्तव में
वास्तव में वह माता पुत्रवती छे जिनकर बेटा भगवान के भक्ति करी है, जे भगवान के सेवा में लग गए। वास्तव में इस संसार में वह का पुत्रवती माता छे थी। और हिरण्यकशिप के राज्य में भगवान का नाम ले मतलब बड़का बड़का गुनाह करो छी, नाम नहीं लिया, ठीक है। प्रहलाद विद्यालय गया, अब फिर गुरु जी कने ध्यान से पढ़वे छथिन, प्रहलाद पढ़ लगला। और जापर कृपा राम के होई तापर कृपा करे सब कोई। भगवती सरस्वती त जना प्रहलाद जी के जीभ पर बैस गए छथिन। प्रहलाद 6 महीना में अपन सिलेबस तो पूरा कंठस्थ कइए लेन। अगला 3-4 क्लास के किताब रट गला। जे पाठ आन बच्चा 2 दिन में याद करते, प्रहलाद जी आधा घंटा में रट के सुना दे छथिन। हिरण्यकशिप के भेले रे भैया कई बेर बुझाई छो बच्चा स्टूड क जेतै, लेकिन हिरण्यकशिप के कहाँ बुझल छले जे कते बच्चा के कपारे खराब होय छै। सब दिन ओ टॉप करैत रहता, फाइनल परीक्षा गड़बड़ा जाय छै। हिरण्यकशिप के लग में जहन फिर दोसर छमाही परीक्षा में सब बच्चा गेले, प्रहलादो जी गेलखिन। प्रहलाद जी फिर साइड के पहुंचला पिता लग, लेकिन हिरण्यकशिप कोरा में नहीं बैसे थे। न जाने कहीं हुई दुश्मन मां के नाम लो लेते ठार। और बारी बारी सबसे पूछे, जब प्रहलाद के पूछा के बारी ले तो पिता पूछे छथिन, प्रहलादानुचितां तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम् काले नीतावतायुष्मद यद शिक्षत गुरुर्भवान्। प्रहलाद आई कहू इतने दिन में गुरु जी की सब सीखे लेंगे। पिछला बेर पूछलखिन नीक बात जे बुझल है से कहू, एहि बेर बहन दिलखिन इतने दिन में गुरु जी की सीखेलन से कहू। प्रहलाद जी मने मने कहलखिन अहाँ पूछे छी संडामर गुरु जी के सिखायल, हम अहाँ के कहब नारद गुरु जी के पढ़ला बात। प्रहलाद कहे छथिन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मनये धीतमुत्तमम्। पिताजी इस संसार में सब विद्या के सार यह छे, तन्मन्ये धीतम उत्तमम, उत्तम विद्या यह छे जे भगवान नारायण के भक्ति के 9टा मार्ग छे, एकर ज्ञान भ जाए। एकर नाम छे नवधा भक्ति। यद्यपि रामचरितमानस के नवधा भक्ति और ये नवधा भक्ति में अहाँ के अंतर बुझा जाते ना, लेकिन मिला जुला के सब बातें की छे। भगवान के भक्ति के 9टा मार्ग छे। पहिल भक्ति थी के श्रवण भक्ति, भगवान के कथा खूब रुचि से सुनब। और दोसर भक्ति थी के भगवान के खूब नाम संकीर्तन करब। तेसर भक्ति थी के भगवान के खूब स्मरण चिंतन करब, मंत्र जप करब, भगवान के सेवा शुश्रूषा करबे, भगवान के पूजा ला अर्घा पंचपात्र घंटी सराय मेज देवे, लोटा में जल भर के आनब। ई पाद सेवन भक्ति। अर्चन भगवान के पूजा करब, ई अगला भक्ति। भगवान के स्तुति गाय, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ सुनेबेन, मधुराष्टकम, दामोदराष्टकम, कृष्णाष्टकम, गोपालाष्टकम आदि के पाठ करब। ई भेले वंदन दास। भगवान के टहल टिकोरा करब, पूजा करे ले तुलसी फूल दल सब आनि के राखा, भगवान ला प्रसाद भोग बनायल, ई सब भेले दास्य भक्ति। सख्य भगवान से दोस्ती कर ले और आत्मनिवेदनम, अपन सर्वस्व जीवन भगवान के शरण में अर्पित कर दे। भगवान के भजन के ई 9टा मार्ग छे। ए 9 में से 1टा मार्ग लोग के चाहिए अपना लिए, कम से कम। बड़े रुचि से कथे सुने, कीर्तने में बड़ मन लागे तो कीर्तने खूब कर। भगवान के मंत्र जप में बड़ रुचि है तो सैह कर। जकरा जीवन में ऐसे 1 से अधिक प्रकार के भक्ति आबि गेलै, जो कीर्तनो करे में नीक लगे छे, कथो सुने में बड़ नीक लगे छे, मंत्रो जप में नीक लागल, तुलसी फल फूल इनके भगवान के चढ़ेबन सेहो बड़ नीक लगे, तकरा जीवन के कहना की
कम से कम एको प्रकार के भक्ति जकरा जीवन में आबि गेलै ओकर पढ़ब सार्थक छै, ओकर जीवन सार्थक छै। जा की कहलकै भगवान नारायण के 9 प्रकार के भक्ति के मार्ग छै कि हिरण्यकशिपु घिचलक तलवार अत कहलकै संडा मर्त दिसन ओ दुनू तो डोरी लगले थरथर है कह लगले दोनों संडा मर्त न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छमं कददास्ममानः। महाराज ने ई बात हम सब सिखलिए ये ने हमरा आश्रम में की और सिखेलकै ये तो महाराज हिरण्यकशिपु एकर ई स्वाभाविक बुद्धि छै, ई जन्मजात एकर एहने बुद्धि छै। महाराज अहाँ तामस छोड़ि न दियो, अहाँ तलवार वापस राखू न। अहाँ के हाथ में तलवार देख के देवराज इंद्र के पसेना छूट जाय छै, हम सब तो नाही ब्राह्मण छी। महाराज हिरण्यकशिपु